Hello everyone, this is सीमा शर्मा। वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। देखिए आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस। क्या होता है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं हम? क्या होता है इंश्योरेंस? क्या फीचर्स होते हैं? क्या फंक्शंस होते हैं? इन सब की स्टडी आज हम इस टॉपिक में करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो किस पे बेस्ड है? इंश्योरेंस पे। कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही है जो दिख रही है जो किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इंश्योरेंस फॉर ओल्ड एज, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये डर रहता है कि जब मेरी ओल्ड एज हो जाएगी तो मेरी अर्निंग कैसे होगी, मैं अर्निंग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, जब मेरी जॉबलेस हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। तो ओल्ड एज का डर होता है, इसलिए वो क्या कराता है? इंश्योरेंस कराता है। हम अपने होम के लिए भी इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस फॉर होम ओनर्स कि घर पर कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या कराते हैं? अपने हाउस का इंश्योरेंस कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी डिजीज़ किसी भी ह्यूमन बीइंग को कभी भी हो सकती है और उस पर हो सकता है कि बहुत बड़ा खर्चा भी हमें देना पड़े, क्योंकि जब हॉस्पिटल में एंटर हो जाते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में उससे बचने के लिए हम क्या कराते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। ऑटो इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस हम किस लिए कराते हैं? हम जब मोटर कोई भी व्हीकल अपना रोड पे चलाते हैं तो कभी भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं और उस एक्सीडेंट की वजह से हमारे व्हीकल को कोई भी नुकसान हो सकता है और नुकसान छोटा या बड़ा दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कराते हैं? ऑटो इंश्योरेंस कराते हैं, यानी अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपने जनरल लाइफ में इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा कि ओल्ड एज के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है या अपने घर के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है, या ह्यूमन बीइंग या कोई भी इंसान अपनी हेल्थ के लिए इंश्योरेंस मेडिक्लेम जो करते हैं वो करवाते हैं। और हम सभी अपने व्हीकल का क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। ओके, तो ये इंश्योरेंस होता क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं, क्यों करवाते हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये इंश्योरेंस किस बेस पे वर्क करता है? लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टिनिटी। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, हमारे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो अनसर्टिनिटी रहती है कि हमारे साथ कल क्या होगा या फ्यूचर में क्या होगा। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट कॉजिंग लॉसेस आर क्वाइट अनसर्टेन। हमें किसी भी चीज़ का लॉस हो सकता है और ये सब क्या है? अनसर्टेन है। देयर आर रिस्क ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डेथ भी हो सकती है किसी पर्सन की, या फिर डिसेबिलिटी का मतलब हुआ एक्सीडेंट में जैसे हाथ टूट जाना या हाथ खराब हो जाना या बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं करना, तो उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, लॉस टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर भी हो सकता है, बर्गलरी भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू perils ऑफ सी वाइल गुड्स आर मूव्ड ऑन वॉयज। जब हमारा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या शिप के थ्रू जब जा रहा होता है तब भी बहुत सारी ऐसी सी में होने वाली काफ़ी पैरल्स और रिस्क होती है जिनके थ्रू हमारे गुड्स को भी लॉस हो सकता है। तो ये सब लॉसेस होने की अनसर्टेनिटी हमारे पास हमेशा बनी रहती है, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो, या प्रॉपर्टी के लॉस से रिलेटेड हो, या गुड्स के लॉस से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स के लॉस से रिलेटेड हो। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ सच लॉसेस कैन बी टू मच टू बेयर। कई बार ये लॉसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उसको बेयर करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, ठीक है ना। छोटे लॉसेस को तो हम कवर कर सकते हैं और उसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट बड़े लॉसेस जो होते हैं, जो ह्यूज लॉसेस होते हैं, जो बहुत बड़ा अमाउंट लिए हुए होते हैं, उनको बेयर करना थोड़ा टफ होता है। द सोल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम इज़ इंश्योरेंस। तो इन सब का प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? इंश्योरेंस हो सकता है कि हम इन सब से बचने के लिए क्या करवा लें? इंश्योरेंस करवा ले, ताकि हमारे सामने फ्यूचर में जो ये रिस्क एकदम से आए तो हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहें, फाइनेंशियली हमें एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो जनरली हम इंश्योरेंस कराते ही उन चीज़ों के लिए है जिनमें हमें फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस होते हैं। सो दैट इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस है कि हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, क्या रीज़न है। तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों की वजह से क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका मीनिंग। देखिए
Insurance is a contract or agreement under which one party agrees in return for a consideration to pay an agreed amount of money to another party a loss incurred। यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को इस बात का प्रॉमिस करती है कि अगर कोई लॉस हुआ तो वो उसे कंपलसेट करेगी। किस कंडीशन में? जब वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करता रहेगा। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट एज अ प्रीमियम, जिसको प्रीमियम बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको, तो इसको प्रीमियम बोलते हैं, अगर वो कंटिन्यूस पे करता रहेगा तो फ्यूचर में होने वाले लॉस को कवर करने के लिए फर्स्ट पार्टी प्रॉमिस करती है किसको? अनदर पार्टी को। ठीक है, और यही इंश्योरेंस का मीनिंग है। आगे देखिए, द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज पुट इन रिटर्न में होता है ये हमेशा, एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। जो एग्रीमेंट बनता है दोनों के बीच में, ठीक है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो और जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर रही है, उन दोनों के बीच में जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। द पर्सन हुज रिस्क आर इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड। जो पर्सन अपना इंश्योरेंस करा रहा है उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी विच इंश्योर्स द रिस्क ऑफ लॉस इज नोन एज इंश्योरर। यानी हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या कहेंगे? इंश्योरर कहेंगे। उस पर्सन को जिसने इंश्योरेंस करवाया उसको क्या कहेंगे? इंश्योर्ड कहेंगे। और जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट रेडी हुआ है उसे क्या कहेंगे? इंश्योरेंस पॉलिसी कहेंगे। ओके, अगेंस्ट द पीरियड फॉर फिक्स पेमेंट नोन एज प्रीमियम। ओके, तो जो प्रीमियम, जो अमाउंट वो फिक्स्ड पे करेगा, चाहे वो मंथली पे करे या ईयरली पे करे, जो अमाउंट वो पे करेगा फिक्स अमाउंट, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो क्लियर हो गया? जो अपना इंश्योरेंस करा रहा है, जो पर्सन जो अपने आप को सिक्योर कर रहा है फ्यूचर की अनसर्टिनिटी से, रिस्क से, वो पर्सन कहलाएगा इंश्योर्ड। कंपनी जो उसका इंश्योरेंस कर रही है वो कहलाएगी इंश्योरर। ओके, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो कहलाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी, और जो अमाउंट वो फिक्स्ड पे करेगा दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ टर्म्स जो इंश्योरेंस में यूज़ होती है, जो कॉमनली यूज़ करते हैं टर्म्स, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी टर्म्स होती है जो वो यूज़ की जाती है इसमें, उसके बारे में स्टडी करते हैं हम। देखिए, फर्स्ट इंश्योर्ड कौन होता है? पर्सन हु टेक अप द इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ सेल्फ और अदर गुड्स और प्रॉपर्टी। वो पर्सन जो अपना या अपने किसी रिलेटिव का, अपने किसी जानकार का, या अपने किसी गुड्स का या अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंश्योर्ड। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड। सेकेंड देखिए, इंश्योरर, the insurance company which undertakes to compensate the loss of life, goods or property of the insured person को जिसने प्रॉमिस किया है कंपनसेट करने का, उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? इंश्योरर कहेंगे। नेक्स्ट सी देखिए, सब्जेक्ट मैटर का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स द पर्पस, गुड्स, प्रॉपर्टी, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर विच अ प्रॉपर्टी इज टेकन। यानी जिसका इंश्योरेंस हमने कराया है, अगर पर्सन अपने आप का इंश्योरेंस करा रहा है तो सब्जेक्ट मैटर है उसका लाइफ। ओके, अगर वो अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रहा है तो सब्जेक्ट मैटर है गुड्स। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रहा है तो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी। ओके, जिस चीज़ का इंश्योरेंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी, द डॉक्यूमेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको नोटिंग कर लीजिएगा अपने पास, ध्यान से रखिएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होती है? द डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग द रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड along with the terms and conditions of insurance is called the policy। यानी इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस इंक्लूडेड होती है दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस
पॉलिसी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमियम, द सम रिक्वायर्ड टू अक्वायर द इंश्योरेंस पॉलिसी पेबल इन लमसम और पीरियोडिकली, या तो वो एक साथ डिपॉजिट, लमसम का मतलब होता है एक साथ डिपॉजिट कराना, या फिर पीरियोडिकली, मंथली हो सकता है, 3 मंथली हो सकता है, ठीक है, क्वार्टरली हो सकता है, तो वो चाहे जैसे उसको पे कर सकता है। तो वो जो फिक्स अमाउंट पे करता है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है। तो हमने ये सब बातें स्टडी की, इसमें ये मेन टर्म्स हैं जो इंश्योरेंस में यूज़ की जाती है। चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस के मेजर फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें देखिए प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, देखिए फ्यूचर के लिए अनसर्टेन होते हैं हम, ये कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता कि हमारे साथ क्या होगा, और जब हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हमारी लाइफ के लिए हम क्या हो जाते हैं, सर्टेन हो जाते हैं। हम इस बात से कंफर्म हो जाते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ भी हुआ तो हमें इस बात का डर नहीं है कि हमको लॉस हो जाने पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो सकते हैं। इसीलिए आपको इंश्योरेंस क्या करता है, सर्टेनिटी प्रोवाइड करवाता है और अनसर्टेनिटी को दूर करता है, ओके। क्योंकि जब हम इस बात के लिए इनसिक्योर रहते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, तो हम अपनी लाइफ के लिए इनसिक्योर रहेंगे कि क्या होगा हमारा कल, या हम मोटर व्हीकल भी अगर रोड पे चला रहे हैं तो हमें हमेशा डर रहेगा कि कहीं एक्सीडेंट होने से हमारे व्हीकल को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या हम किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड या अपनी बॉडी को लेकर कोई भी अपने को टेंशन रहेगी कि कल को अगर कोई भी मेरे को बीमारी हो जाती है तो मैं इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की अनसर्टेनिटी हमारे पास बनी रहती है, और उन अनसर्टेनिटी से हमको फ्री कौन करता है, इंश्योरेंस करता है, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस आपको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। नो इंश्योरेंस कंपनी कैन अवॉइड एनी अनसर्टेनिटी और हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच में ब्रिंग लॉस टू द इंश्योर्ड बट कैन कंपनसेट, यह आपको सिर्फ सर्टेनिटी ही नहीं देती, उसके साथ साथ अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उस कंडीशन में आपको कंपनसेट भी करती है, ठीक है, आपको फाइनेंशियली कंपनसेट करती है जितना आपको एक्चुअल लॉस हुआ है, ठीक है, तो उस एक्चुअल लॉस को कंपनसेट भी करती है। उससे आपको क्या मिलता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, ओके, कि हाँ अगर फाइनेंशियली कोई लॉस हो भी गया है तो वो आपको इंश्योरेंस कौन करेगा, प्रोटेक्ट कर देगा, ओके। नेक्स्ट रिस्क शेयरिंग, रिस्क आपकी शेयर कर लेता है, कौन कर लेता है, इंश्योरेंस कंपनी कर लेती है। कैसे कर लेती है, देखिए जब बहुत सारे लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, सब अपना अपना प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के पास में एक ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, खूब बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, ओके, बहुत सारा फंड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब आपको पता है कि ये सारा का सारा जो फंड है वो इकट्ठा होने के बाद सबके साथ तो मिसहैपनिंग होगी नहीं कि भाई हम ये मान के चलें कि सबके साथ मिसहैपनिंग होगी। मान लीजिए 100 लोगों ने अपना इंश्योरेंस कराया है और इंश्योरेंस कंपनी में अपना प्रीमियम डिपॉजिट कराया है, तो क्या आप मानते हैं कि 100 के 100 लोगों के साथ में मिसहैपनिंग होगी फ्यूचर में? नहीं, ऐसा नहीं है, इनमें से कुछ लोगों के साथ मिसहैपनिंग होगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इनमें से 30 लोगों के साथ में मिसहैपनिंग हो गई, तो कंपनी कितने लोगों को पे करेगी, 30 लोगों को पे करेगी, बाकी लोगों को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट इन 30 लोगों को जो नुकसान होने वाला था उसे इन 100 लोगों ने बेयर कर लिया। कैसे? जब इन 100 लोगों ने अपना अपना प्रीमियम जमा कराया और इसमें 30 वाले भी इंक्लूडेड थे, इन सब ने अपना अपना प्रीमियम डिपॉजिट कराया, तो इन सबको नहीं प्रीमियम के बदले में कुछ कंपलसेट करना, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उनको कंपलसेट करेगी जिनको एक्चुअल में लॉस हुआ है। सो दैट एक के लॉस को सबने बेयर कर लिया, ओके, यानी सब मिलकर के लॉस को बेयर कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ मिसहैपनिंग नहीं हुई है वो लोग के डिपॉजिट किए हुए अमाउंट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट उन लोगों को दे दिया जाएगा जिन लोगों के साथ एक्चुअल में मिसहैपनिंग हुई है या एक्चुअल में लॉस हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिस्क शेयर हो जाती है, यानी एक पर्सन की रिस्क शेयर हो जाती है इतने सारे लोगों में, बहुत सारे लोगों में। सो दैट इंश्योरेंस क्या करता है, रिस्क शेयरिंग का काम भी करता है। डिफरेंट पॉलिसी होल्डर्स शेयर देयर contribution in the form of premium having the common risk to the insurance companies, and the insurance companies in return compensate the loss out of
सच एक्यूमुलेटेड फंड, इससे जो फंड इकट्ठा हो जाता है उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कंपलसेट करती है उन लोगों को जिनको एक्चुअल में लॉस हुआ है। तो इस तरीके से रिस्क सबके साथ शेयर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती है इंश्योरेंस। मैंने अभी आपको बताया कि सब लोग अपने क्या डिपॉजिट कराते हैं, अपना प्रीमियम डिपॉजिट कराते हैं, ओके। और इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या इकट्ठा हो जाता है, एक ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, किसका, प्रीमियम का, ठीक है। अब उस प्रीमियम में सबके साथ तो मिसहैपनिंग होगी नहीं, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कुछ हिस्सा उसका अपने पास रख लेती है। किस लिए, कि फ्यूचर में अगर किसी को कंपलसेट करना पड़े तो इसमें से वो कंपलसेट कर देंगी, ठीक है। और बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या करती है कंपनी, बाकी बचा हुआ हिस्सा कंपनी अदर कंपनीज़ में, अदर प्रोडक्शन कंपनीज़, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो होती है उनमें इन्वेस्ट कर देती है। और इससे ये बेनिफिट होता है कि जो कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी के पास इतने सारे फंड्स इकट्ठे हुए हैं तो वो सारा पैसा तो अपने पास रखती नहीं, क्योंकि सबके साथ तो मिसहैपनिंग होनी नहीं है, तो वो इतने पोर्शन तो अपने पास लोगों को कंपलसेट करने के लिए रख लेती है। और बाकी का अमाउंट क्या करती है, वो बाकी का अमाउंट क्या करती है, अदर कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देती है। और इस तरीके से असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कैपिटल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी होता है जब कैपिटल का फॉर्मेशन बढ़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो भी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है। सो दैट असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एक फंक्शन ये भी है कि वो कैपिटल के लिए भी असिस्ट करती है और कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्री में इंक्रीज करती है। The fund generated from the policyholder are invested by the insurance companies outside their business in other sectors like business sector by providing loans or investment in bonds and securities। यानी शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू इन्वेस्ट करके इंश्योरेंस कंपनी इन बिजनेस कंपनीज को बिजनेस सेक्टर्स में क्या देती है, अपनी इन्वेस्टमेंट देती है, जिससे उनको ज़्यादा कैपिटल मिलती है, ज़्यादा फंड मिलती है और वो और ज़्यादा प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन का वर्क कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ता है उतना ही ज़्यादा कंट्री का डेवलपमेंट भी होता है और कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होने से कंट्री भी डेवलप होती है, ठीक है। तो असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इस तरीके से इंश्योरेंस क्या क्या हेल्प करता है, सर्टेनिटी प्रोवाइड करवाता है, ओके, प्रोटेक्शन देता है ह्यूमन बीइंग को कि फ्यूचर में अगर कोई भी उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ तो वो एक्चुअल लॉस को इंश्योरेंस कंपनी कंपलसेट करेगी। रिस्क को, एक की रिस्क को सब में शेयर कर लेते हैं। वो लोग जिनके साथ मिसहैपनिंग नहीं हुई है वो उन लोगों के साथ में रिस्क को शेयर कर लेते हैं जिनके साथ मिसहैपनिंग हुई है, ओके। एंड असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये हमने फंक्शंस देखे तो आपको समझ आ गया होगा। तो देखा आपने किस तरीके से इंश्योरेंस हेल्प करता है अलग अलग चीज़ों में, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस करके हम फ्यूचर के लिए सिक्योर हो सकते हैं और हमारी जो घबराहट और टेंशन होती है कि हमारे साथ कल क्या होगा, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे गुड्स से रिलेटेड हो, हम इन सब चीज़ों से क्या हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं, सर्टेन हो जाते हैं और हमको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इंश्योरेंस हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, हम क्यों इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस किस किस तरीके के फंक्शंस को प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और अच्छे से समझ आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।